बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छी क्वालिटी के मैंगो लिए हैं जो ऑलमोस्ट हाफ केजी हैं। तो इसकी पल्प का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह कटिंग करने के बाद जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगता है आप इसकी पल्प निकाल सकते हैं। मैं तो इस तरह निशान लगाकर पल्प निकाल लेती हूँ। बल्कि मैं तो आपको कहूँगी कि इस तरह जब मौसम हो आमों का तो आप पल्प निकाल कर छोटे छोटे से पाउच बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपका डिज़र्ट खाने को दिल चाहेगा तो आप फ्रीज़र से निकालें पल्प और उसका डिज़र्ट बना सकेंगे। तो इस तरह निशान लगाने के बाद चम्मच की मदद से इसके अंदर से सारी पल्प निकाल लेंगे। पल्प निकालने के बाद इसको ज़िप लॉक बैग में डाल देंगे, क्योंकि रेसिपी की रिक्वायरमेंट है कि पल्प जो है अच्छी तरह ठंडी होनी चाहिए। इसी क्वांटिटी की आप पाउच बनाकर फ्रीज कर दें। जब मैंगो का सीजन नहीं होगा तो आप ये पाउच निकालें और उसके बाद मज़ेदार डिज़र्ट बना सकते हैं। चंद चीज़ों से ही आप डिज़र्ट बनाकर गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, जो आधे पौने घंटे में आप डिज़र्ट बना सकेंगे। अगर चीज़ें आपकी तैयार होंगी तो आप आसानी से बना सकेंगे। अब इसको बंद करने के बाद अच्छी तरह बंद करेंगे ताकि फ्रीज़र में बाकी चीज़ों की स्मेल इसमें ना पड़े, और इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये खूब ठंडा हो जाए। अब इसकी प्यूरी बना लेंगे, ब्लेंडर में डाल देंगे जो पल्प है सारी, तो इसकी स्मूथ सी प्यूरी बना लेंगे। अच्छी तरह इसको ब्लेंड करेंगे। तो अगर आप ऑफ सीजन भी चाहते हैं तो आपने फ्रीज किए होंगे तो आप इसी तरह उसकी प्यूरी बनाकर डिजर्ट बना सकेंगे। तो विपी विप की क्रीम ली है, मीठी क्रीम है। अगर आप दूसरी कोई ब्रांड की क्रीम यूज कर रहे हैं जो मीठी नहीं है तो आप उसमें पिसी हुई चीनी 2 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं। क्रीम जो है काफ़ी ठंडी है, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो जब इस्तेमाल करती हूँ तो थोड़ी देर पहले इसको 20-25 मिनट बाहर रख देती हूँ। क्रीम ठंडी होगी तो बड़ी अच्छी वो विप होगी। तो अब इसमें ठंडी प्यूरी भी शामिल कर देंगे। तो मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह बीट कर लेंगे। ये अपने साइज से डबल मटेरियल हो जाएगा, फ्लफी सा हो जाएगा। मटेरियल ठंडा होना चाहिए, फ्लफी हो जाएगा तो डिज़र्ट मज़े का बनेगा। 1/4 कप इसमें कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह फिर बीट कर लेंगे। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करें और उसमें पिसी हुई चीनी 4 टेबलस्पून शामिल करके ठंडा करके शामिल कर सकते हैं। बिस्किट्स इसमें 3 पैकेट लिए हैं, नाइस बिस्किट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंदीदा बिस्किट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह नाइस बिस्किट को थोड़ा सा तोड़ लेंगे, मोटे मोटे से पीसेस में इसको तोड़ेंगे, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे। नीचे हमने मटेरियल जो बना के रखा हुआ है, एक लेयर मटेरियल की अरेंज कर लेंगे। मुनासिब साइज की हमने डिश ली है, बहुत बड़ी डिश में सर्व नहीं करना। डिश ऐसे तैयार करेंगे कि पूरा भरा भरा सा हुआ डिजर्ट लगे। तो बिस्किट इस तरह सारे फैला देंगे इसके ऊपर। मुनासिब साइज के ही तोड़े हैं, बहुत बारीक बिस्किट्स का चूरा नहीं बनाया। तो बिस्किट अरेंज करने के बाद दोबारा इसके ऊपर मटेरियल सेट कर देंगे। मटेरियल जैसे कि आपको नजर आ रहा है बहुत फ्लफी है, लिक्विड ही नहीं है। फ्लफी मटेरियल होना चाहिए। फ्लफी तभी होता है कि ठंडी चीज़ों को हमने अच्छी तरह बीट किया है। हर चीज़ ठंडी है, कंडेंस मिल्क भी ठंडा था, इसमें कोई गर्म चीज़ हमने नहीं शामिल की, सारी चीज़ें ठंडी ही शामिल की हैं। तो अच्छी तरह बीट हो चुकी है। रफली हम ऊपर से इसको स्मूथ करेंगे, बहुत ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी पल्प मैंने साइड पर रख ली थी, तो वो आप किसी लिफाफे में भी डाल सकते हैं या फिर पाइपिंग बैग में भी उसको डाल सकते हैं। तो पाइपिंग बैग आगे से थोड़ा सा काट लिया है, तो इस तरह लाइंस लगा लेंगे सारी। इससे बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बन जाता है। बस थोड़े थोड़े फासले पर लाइंस लगाएंगे और एक स्टिक की मदद से ऊपर से नीचे करेंगे, फिर नीचे से ऊपर करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। इसी तरह हम करते जाएंगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, और बहुत ही खूबसूरत इस तरीके से डिजाइन बन जाता है। और डिज़र्ट तैयार हो चुका है। अब इस डिज़र्ट को हम फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र में इसको रखें, खूब ठंडा करेंगे तो डिज़र्ट खाने में मज़े का लगेगा। ऐसे आपने इसको सर्व नहीं करना, ठंडा करके सर्व करना है। 2 घंटे मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, उसके बाद इसको सर्व किया है। इस तरह काट कर एक ब्लॉक की सूरत में निकालेंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट बना है। बच्चों ने भी इसको खूब इंजॉय किया और गेस्ट को जब सर्व करेंगे तो वो भी इसको खूब इंजॉय करेंगे। आप भी ये डिज़र्ट बनाएं, अपनी फैमिली के साथ खाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।